हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि आपकी फ्यूचर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, जो आपकी फ्यूचर सेल्फ है वो आपसे क्या कहना चाहती हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, इसके साथ साथ इस रीडिंग में हम ये भी देखेंगे कि 5 years फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ कैसी होगी, आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट हो रही हैं, करंट सिचुएशन में आपको कौन से एक्शंस लेने की ज़रूरत है जिससे कि आपकी लाइफ के जो आउटकम्स हैं वो बेहतर हो सकें, और इसके साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी यहाँ पर गाइडेंस लेंगे। ठीक है, तो हर बार की तरह इस रीडिंग में भी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 पर है हमारे पास ग्रीन हार्ट, नंबर 2 पर है हमारे पास पर्पल हार्ट, नंबर 3 पर है हमारे पास ऑरेंज हार्ट, और नंबर 4 पर है हमारे पास पिंक हार्ट। ठीक है, आप चाहें तो इनमें से किसी एक ऑप्शन की रीडिंग देख सकते हैं या फिर 2 भी ऑप्शंस की रीडिंग को देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पर। और हर बार की तरह सभी ऑप्शंस की टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी और इसके साथ साथ जो पिंड कमेंट होता है उसमें भी मिलेंगी। ठीक है, रीडिंग को शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहूँगी। सबसे पहले तो अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.shunyacreates.com, आप वहाँ पर जाकर डायरेक्टली मेरे साथ सेशन बुक करवा सकते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पर भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, डेफिनेटली मैं वहाँ पर भी आपका वेलकम करती हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ गाइस, मैं यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जो मेरा सेकंड चैनल है शून्य क्रिएट्स, मैं वहाँ पर भी डेली शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में अपलोड किया करूँगी अब से। तो अगर आपका मन चाहे तो आप मेरे सेकंड चैनल पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का जो लिंक है शून्य क्रिएट्स का, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि 30 सेकेंड्स लेकर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, यस गाइस, यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी, और मेरे ख्याल से अब हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। ऑप्शन 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ग्रीन हार्ट को चूज़ किया है, लेट्स सी 5 years फ्रॉम नाउ के लिहाज से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती हैं। तो शफल करते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू। ऑप्शन 1, one more time please, and Shanya. We have worthy, celestial, manifest, यहाँ पहला मैसेज मुझे पायल 1 आपके लिए ये मिल रहा है, डबल सक्सेस। ये वर्ड वो मुझे बता रहे हैं, डबल सक्सेस। बहुत ही जेमिनाई ब्यूटी एंड बीस्ट एनर्जी है यहाँ पर, और उसकी वजह से मल्टीपल आउटकम्स, या फिर हर वो चीज़ जिसके ऊपर आप अपनी एनर्जी लगाओगे, जिसे अपना समय दोगे, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मान लीजिए आप किसी एक गोल को यहाँ पर सेट करते हो और उसके ऊपर काम करना शुरू करते हो, वो एक और सक्सेस को, उसी के तरीके से एक और सक्सेस को लेकर आएगी, जैसे वो मल्टीप्लाई कर लेगी अपने आप को, अपने आप ही। तो आपको फिलहाल जो कहा जा रहा है करंट सिचुएशन में, आपको एक ही गोल पर काम करना चाहिए, जगह अपनी एनर्जी को नहीं बिखेरना चाहिए। यही आपकी मैनिफेस्टेशन का एक राज कह लीजिए, या फिर उसकी सुपर पावर कह लीजिए। इसी तरीके से आप बड़ी से बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एक वक्त पर एक निशाना, और वही चीज़ क्या है, अपने आप एक और सक्सेस को, एक और आउटकम को आपके लिए मैनिफेस्ट करेगी।
वी हैव फेरी मैजिक, यस। आपके लिए दरअसल बहुत सारी चीज़ें ना आपकी स्पिरिचुअल टीम या जिस भी मुझे इस कार्ड से ऐसा भी लग रहा है, इस पाल में बहुत सारे स्टार सीड्स हैं, तो आपकी जो टीम है वो भी ऑलरेडी बहुत सारा काम आपके बिहाफ पर कर रही है। इस वजह से भी आपको कहा जा रहा है कि ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, जिससे क्या होगा कि आप अगर अपनी उस ऊर्जा को बचाकर जो भी आपने गोल सेट किया है बस उसको अपनी एनर्जी दो, एक वक्त पर एक काम करो, और फिर जो बाकी की चीज़ें हैं वो अपने आप ये जो मैजिक चल रहा है बैकग्राउंड में, ये अपने आप ही उसका ध्यान रख लेगा। और डबल सक्सेस है आपकी फ्यूचर सेल्फ यही कह रही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है पालवान, जो आप सोच रहे हो ना 5 years फ्रॉम नाउ कि मैं यहाँ होऊंगा, मैं ये सक्सेस हासिल कर लूँगा, दरअसल आपका उससे डबल लिखा हुआ है 5 years फ्रॉम नाउ में। आप जितनी अपने लिए भी सक्सेस की डेफिनेशन को बनाए रखे हो ना, उससे डबल है वो सक्सेस। और मुझे इस वर्दी कार्ड से ये भी लग रहा है, वो कह रहे हैं कि एक दरवाज़ा खोलो अपने आप को, वो कहो कि हाँ तुम ये अपॉर्चुनिटी को डिज़र्व करते हो, इस खुशी को, इस सक्सेस को डिज़र्व करते हो। और जहाँ पर आपने वो पहला एक्शन लिया, पहला दरवाज़ा खोला, और वो वही दरवाज़ा बहुत सारे और पोर्टल्स को खोलेगा आपके लिए। तो यहाँ पर मेन गाइडेंस आपकी फ्यूचर सेल्फ जो आपसे कहना चाहती है वो ये है कि यस कहना सीखिए। जब आपको इतना सा भी अगर कोई मौका मिलता है ना खुश होने का, दरअसल खुश होने का जिसे कहते हैं ना कि हाँ मैं अपने लिए खुश हूँ, अगर इतना सा भी मौका मिलता है उसको गवाओ मत, उसको यूटिलाइज करो, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। और अपनी एनर्जीज को ज़्यादा बिखेरो मत, उसे एक चीज़ पर एक चीज़ पर लगाओ, वो ही सक्सेस और करेगी, मल्टीप्लाई कर देगी आपकी सक्सेस को। और बहुत सारा स्पिरिचुअल सपोर्ट आपके लिए फेरी मैजिक से, परियां, लिटरली परियां आपके बैकग्राउंड में आपके लिए काम कर रही हैं। और एक वक्त पर एक ही चीज़ को मैनिफेस्ट करो। नाउ लेट्स सी करंट सिचुएशन में आप किस रास्ते पर हैं, क्या चल रहा है करंट सिचुएशन में आपकी। थैंक यू। One more time, please. And Shunya. We have Devil. And we have 8 of Cups. Very good. पहला शब्द तो मैं आपको यही कहूँगी, वेल डन पालवान। आप अपनी करंट सिचुएशन में जो कर रहे हैं वो पहली बात बहुत हिम्मत वाला काम है, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ ये बहुत बेशर्म एनर्जी है। डेविल की एनर्जी बहुत बेशर्म होती है। आप अगर उससे पीछा छुड़वाने के लिए आगे बढ़ें भी, फिर से वो आपका पीछा करने लगती है। लेकिन अगर उसी सिचुएशन में हम ये कहें कि नो, अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, मैंने ये जो डिसीजन लिया है, मैं इस डिसीजन के साथ कमिटेड हूँ, मैं इसके साथ ही अब आगे बढ़ूंगा। एंड आई फील लाइक कि आप वही कर रहे हैं करंट सिचुएशन में। आप बहुत सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर यह वर्दी का भी कार्ड है। आप दरअसल समझ रहे हैं कि हाँ आप क्या डिजर्व करते हैं, और उसकी वजह से आप जितनी भी ये नार्सिसिस्टिक, एनर्जी वेम्पायर, ये जितनी भी सिचुएशंस, ये लोग हैं, आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो फिलहाल। हालांकि है तो रात का समय ही, लेकिन देखिए आप चल दिए हो, अब रात के बाद तो सूरज ही आएगा, सक्सेस ही आएगी। तो आप डेफिनेटली पालवान जो भी आप कर रहे हो, फॉर गॉड सेक अपने सपनों पर विश्वास करना कभी भी मत छोड़िएगा। आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो। जिन भी लोगों को नो कहने की ज़रूरत है उनको कॉन्टिन्यूसली नो ही कहते रहिए, कभी भी इमोशनली फूल नहीं होना है, क्योंकि अगेन ये एनर्जी बहुत बेशर्म होती है, या किसी न किसी तरीके से आपको जाल में फंसा ही लेती हैं। लेकिन क्योंकि आपने ये मन बना लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है, मैं जो डिज़र्व, रिस्पेक्ट, प्यार डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मुझे वही चाहिए, अदरवाइज मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो हाँ आपको वही करना है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना पालवान। चलती हो आगे, बस आगे बढ़ते रहो। ये वक्त, ये रात भी टल जाएगी, इस रात के बाद सूरज ही आना है, ट्रस्ट मी।
ओके, तो ये आपकी करंट सिचुएशन की एनर्जी है। नाउ लेट्स सी 5 इयर्स फ्रॉम नाउ आप कहाँ पर होंगे, आपकी लाइफ में क्या क्या मैनिफेस्ट होगा यहाँ पर। ओ गॉश लुक पाइल 1 वी हैव 6 ऑफ wands। जिस तरीके से ये कार्ड फ्लिप होके अपने आप आया, इट्स लाइक मैंने क्लेम किया है इसे, मैंने पाया है शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, खुद के सपने पर भरोसा करके मैं इस एनर्जी तक पहुंचा हूं। तो या ये आपकी मेन एनर्जी है 5 इयर्स फ्रॉम नाउ की। दरअसल जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिल रहा है यहाँ पर। लॉयल लोग आपके इर्द गिर्द जो दरअसल आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो दरअसल आपकी एबिलिटीज़ में, आपकी काम में, आपकी खूबियों में विश्वास करते हैं, और बहुत सारी रिस्पेक्ट, मैं इस कार्ड को बहुत सारी रिस्पेक्ट के रूप में गिनती हूँ। तो रिस्पेक्ट 5 इयर्स फ्रॉम नाउ में दरअसल ये वो भी एनर्जी है जहाँ पर हम अपने आप को लेकर बहुत नाज करते हैं कि हाँ, आज से 5 साल पहले जो मैंने डिसीजन लिए अपने लिए कि हाँ, मैंने कहा इस रिश्ते को मैं पीछे छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, और मैंने छोड़ा, और देखो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अगर मैं उसी में रहता तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। तो आपको खुद के ऊपर भी बहुत नाज होगा। आप 5 साल की एनर्जी में, 5 साल में आप एक ऐसी एनर्जी में होंगे। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पाइल 1, गॉड ब्लेस यू। One more time, please. And Shunya. We have 9 of Pentacles. Yes, freedom. आप किसी भी किस्म की गुलामी के लिए बने ही नहीं हो, और आपको ये रियलाइजेशन हो चुकी है आपकी करंट सिचुएशन में, और उसी वजह से 5 इयर्स फ्रॉम नाउ में बहुत सारी इंडिपेंडेंट एनर्जी, बहुत सारी फ्रीडम, बहुत सारी सक्सेस, सफलता। ये कार्ड को मैं हमेशा एक इंस्पिरेशन के रूप में भी देखती हूँ, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों को भी इंस्पायर करता है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ इन्वेंट करना, कुछ डिस्कवर करना, समय का सदुपयोग करना। मुझे ऐसा भी लग रहा है 5 इयर्स फ्रॉम नाउ में आप अपने पेरेंट्स का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख पाओगे। जो भी आपकी ख्वाहिशें आपके माँ बाप को लेकर हैं कि उनको एक बेटा होने के नाते या एक बेटी होने के नाते आप जो भी उनके लिए करना चाहते हैं, आप इतने सक्षम होंगे, इतने केपेबल होंगे कि आप वो कर पाएंगे। अगर आप उनके लिए कोई घर भी लेना चाहते हैं, मुझे वो घर भी यहाँ पर मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आपका जो करियर है वो बैंक या मनी से रिलेटेड जो भी करियर, जो भी फील्ड है, उसमें आप पूरे तरीके से सेटल हो जाएंगे। एक अच्छा करियर मुझे आपके लिए लग रहा है। सीए, कुछ भी मनी से रिलेटेड है यहाँ पर, अगर कोई भी करियर, और अगर आप उसमें कोशिश कर रहे हैं, उसमें बिग सक्सेस, बिग यस है यहाँ पर। मुझे ऐसा भी लग रहा है 5 इयर्स फ्रॉम नाउ में आपकी जो फिजिकल, जिस तरीके से आप दिखते हो, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन है। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका कपड़े पहनने का जो भी ढंग है, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और इसके साथ साथ आपका लाइफस्टाइल चेंज है यहाँ पर। बहुत ही लग्जरियस, बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल हो किसी का, तो यहाँ पर अबंडेंस बहुत आती हुई दिख रही है मुझे। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल, माई गॉड। सी यहाँ पर भी ये 5 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में मैं अक्सर कहती हूँ कि रुको मत, आगे बढ़ते रहो। और मेरे ख्याल से यही विजडम आपके पास 5 इयर्स फ्रॉम नाउ में होगी, जहाँ पर आपको पता है अगर कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती भी है, आपको पता है कि वो उसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस एनर्जी को पा लिया होगा। तो अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती भी है तो आपको पता होगा कि इसका जोड़ ये है, इसका तोड़ ये है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि 5 इयर्स फ्रॉम नाउ में आपको ज़्यादा परवाह नहीं होगी कि कौन आपको अपनाता है और कौन आपको छोड़ता है। अगेन ये 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपको बहुत कॉन्फिडेंस से भरने वाली है, और उसकी वजह से अगर आपको अकेले भी चलना पड़ा ना किसी रास्ते पर, किसी जर्नी पर, तो आप कहोगे कि इट्स ओके, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जैसे आप अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट कर पाओगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल 1 की 5 इयर्स फ्रॉम नाउ में आपके अंदर जो एम्पैथी है, आपकी जो काइंडनेस है, उसका भी आप सही ढंग से इस्तेमाल करने वाले हो। माने कि आप जो समाज का कोई ऐसा वर्ग जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ है या जो कि बहुत तकलीफ़ में है, आप उनकी भी काफ़ी मदद कर पाओगे, और कहीं ना कहीं उससे भी आप अपने पर्पस को जी पाओगे। आपके अंदर ये सेटिस्फैक्शन होगी कि हाँ नाज, जो मैंने पैसा कमाया, जो मैंने सक्सेस कमाई, मैंने उसका सही इस्तेमाल किया।
मैंने मनी को, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट होने नहीं दिया, बल्कि मैंने उस पैसे का सही इस्तेमाल किया उन लोगों के लिए जो शायद उतने फॉर्चुनेट नहीं हैं। तो आप समाज सेवा करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो। यहाँ पर एनजीओ भी खोल सकते हैं कुछ लोग। थैंक यू। वाओ, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द जजमेंट कार्ड। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव। किसी के पहले शब्द में ही आप पकड़ लोगे कि यह इंसान कितना सच्चा है, कितना झूठा है। और उसका रीज़न ही यही है कि आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है ना, मतलब वो पहले ही साइन आपके कानों में वो पहले ही फूंक देंगे कि हाँ ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो आपका आपके स्पिरिचुअल टीम के साथ भी जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। लिटरली ये जो बाजा है, ये मुझे ऐसा बता रही है कि आपको आपके जो सुनने की ताकत है, जो स्पिरिट आपको मान लीजिए कोई चैनल करती है मैसेज, तो उसकी सुनने की ताकत आपकी बहुत बढ़ जाएगी। और वो आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि इसी सिचुएशन में कितना सच है और कितना झूठ है। मुझे 5 years फ्रॉम नाउ में आप बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। पहलवान, बड़े डिसीजंस माने कि अपनी लाइफ को लेकर, ये शादी को लेकर हो सकते हैं, बच्चों को अडॉप्ट करने के बारे में हो सकते हैं, या फिर कोई ना कोई स्पिरिचुअल रूटीन भी यहाँ पर फॉलो करना, किसी को किसी की फिलॉसफी को फॉलो करना, वैसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। 7 ऑफ सोर्ड्स और जजमेंट से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप से, खास करके जो लव रिलेशनशिप है उसमें बहुत बढ़ जाएंगी। मतलब आपको पूरे तरीके से पता है कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए अपने लिए और ऐसा नहीं चाहिए, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहोगे कि आप किसके साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हो, किसके साथ नहीं कर रहे हो। वी हैव 7 ऑफ कप्स, मैनिफेस्टेशंस आपका सबकॉन्शियस। मुझे ऐसा भी लग रहा है 5 years फ्रॉम नाउ में आप ये जो मैजिक है, ये अल्केमी, ये टैरो, जो भी हिप्नोसिस, ये सब चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होंगी। शायद अभी उतना नहीं है, लेकिन 5 years फ्रॉम नाउ में आप डेफिनेटली इन सब चीज़ों के साथ भी कुछ ना कुछ करते हुए अपने आप को पाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग लाइफ कोच, मैनिफेस्टेशन कोच, अगर ऐसा भी कोई करियर अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली उसमें भी मुझे सक्सेस दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पर चक्रा हीलिंग, आई डोंट नो, ये स्पिरिचुअली इतना पावरफुल स्प्रेड है कि कोई अपने चक्रा को हील कर रहा है, कोई समझ रहा है कि वो है क्या, वो क्या नहीं है, वो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन स्पिरिचुअलिटी का, हु एम आई। तो वो सारे सवालों के जवाब हैं यहाँ पर आपके लिए। मुझे यहाँ इस बात से ये भी वो बता रहे हैं कि आपका बहुत सारा जो राब्ता है, जो काम है, वो यंग लोगों के साथ है। ये जो चेहरा है यहाँ पर, ये बहुत यंग वाइब, 6 ऑफ कप्स वाली एनर्जी दे रहा है मुझे। तो आपका बहुत यंग लोगों के साथ भी काम होगा, उनके साथ आपकी मेन एनर्जी एक्सचेंज है। नाउ लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पार्ट 1, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। शून्य। मुझे जजमेंट से वो ये भी कह रहे हैं, ये पॉसिबल है कि आप 5 years फ्रॉम नाउ आप जहाँ पर रह रहे हो, जिस लोकेशन पर, आप वहाँ से मूव कर जाओगे। मतलब जहाँ पर भी, जिस भी मुल्क में आप रह रहे हो, वहाँ से किसी और मुल्क में आपका दाना पानी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर मूवमेंट है, ट्रैवल है यहाँ पर। मुझे बहुत ही यूरोप की वाइब्स मिल रही हैं यहाँ पर। ओके, वी हैव अपस्किल, वर्क, करियर, क्रॉसरोड्स। और हमारे पास है एम्ब्रेस योर इनर जिप्सी, फ्रीडम, फन, म्यूज़िक, फ्रीडम, फन, म्यूज़िक। तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर पहला मैसेज जो आपको दे रहे हैं पाइल 1, कि फ़िलहाल अपने करियर को अपना फोकस बनाओ। 5 साल का जो आपकी जर्नी है ना, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उसमें करियर को अपना फोकस बनाओ।
अपने आप को मजबूत बुलंद करने की अगर आपकी कोशिश, वही आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए यहाँ पर। और बाकी जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको कैंसिल करो। ये समय आपके सीखने का है, नई स्किल्स हो सकती हैं और उसकी वजह से भी आपको बहुत सारी जो दुविधा है मान लीजिए, जिसमें आपको लगे कि पता नहीं ये मेरा करियर पाथ है या ये मेरा लाइफ पर्पस है, वो भी आंसर्स आपको मिलेंगे जितना आप अपने आप को सीखना कि हाँ मुझे सीखना है, कुछ ना कुछ नया ऐड करना है स्किल्स को। वो कोई भी स्किल हो सकती है। मान लीजिए आपको खाना बनाना नहीं आता तो खाना बनाने की स्किल सीखना, वो प्रोसेस आपकी अवेकनिंग करवा सकता है कि हाँ मुझे ये करियर को फॉलो करना है या मुझे ये मेरा लाइफ पर्पस है, लेकिन ये कार्ड बताता है कि आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप अपने आप को बिजी रखें, आप अपने आप को एक स्टूडेंट की मेंटालिटी में रखें, कि जिससे स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट के लिए हर कोई गुरु है, स्टूडेंट कॉन्टिन्यूसली सीख रहा है। अगर हम अपने आप को स्टूडेंट की मेंटालिटी में रखें तो स्टूडेंट बनिए। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स पहला मैसेज आपको यही दे रहे हैं। दूसरा मैसेज, एम्ब्रेस योर इनर जिप्सी, फ्रीडम, फन, म्यूजिक। हंसिए, हंसना सीखिए। लाइफ को इतना सीरियस मत लीजिए। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स ये भी कह रहे हैं, हर छोटी छोटी बात को दिल पर लेना वो भी अच्छी बात नहीं। म्यूज़िक, कुछ लोगों को यहाँ पर फॉलो करने को कहा जा रहा है कि आप म्यूज़िक से खुद को हील कर सकते हैं, म्यूज़िक से दोबारा से आपके जीवन में बाहर आ सकती है। तो अच्छा म्यूज़िक चूज़ कीजिए, वही म्यूज़िक सुनिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो उसके साथ अलाइनमेंट में हो, जो उसमें वर्ड्स हों, जो उसकी लिरिक्स हों वो अलाइनमेंट में हो। ऐसा नहीं है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उससे उल्ट हो उसके लिरिक्स, तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए कौन से स्पिरिट एनिमल्स भी इन 5 ईयर्स में आपको गाइड करेंगे और उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। We have whale, wow, soul's path, honor your soul's purpose। हमने की है बात सोल पर्पस की, लाइफ पर्पस की, आपके एंसेस्टर्स भी यही कह रहे हैं। तो 5 years फ्रॉम नाउ डेफिनेटली आप अपने लाइफ पर्पस को जी रहे होंगे, उसकी वजह से भी बहुत सेटिस्फैक्शन है। ट्रस्ट मी, लाइफ पर्पस को जीना अपने आप में सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ा मतलब आपकी सोल को उससे खुशी मिलती है। तो वेल स्पिरिट आपको गाइड कर रही है और ये वेल स्पिरिट भी 5 years फ्रॉम नाउ में आपके लिए वो पाथ को रेडी करेगी जिसमें आप अपने सोल पर्पस को जी पाएंगे। आपको कहा क्या जा रहा है, ऑनर। सी ये कार्ड मुझे ये भी मैसेज दे रहा है कि जज मत कीजिएगा अपने सोल पर्पस को। हो सकता है कि कुछ लोगों का सोल पर्पस बहुत ही बड़े पैमाने पर लोगों के साथ राब्ता हो और कुछ लोगों का बहुत एक लिमिटेड लोगों के साथ राब्ता हो। तो यहाँ पर आपको अपने सोल पर्पस को जज नहीं करना है किसी तरीके से, बल्कि उसे ऑनर करना है। ठीक है। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है कंगैरो, ग्रेटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू आर ब्लेस्ड विद। तो कंगैरो स्पिरिट कुछ लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। शायद आपका मन है ऑस्ट्रेलिया में मूव करने का तो बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू आर ब्लेस्ड विद। ये स्पिरिट आपको बहुत ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाएगी और ये ऑलरेडी सिखा भी रहे हैं आपको कि ग्रेटफुल रहना, ग्रेटिट्यूड शो करना दरअसल हमको हियर एंड नाउ प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आता है। तो जितना आप अपने आप को ये जो प्राणायाम है इसकी रिदम में रखेंगे, डेफिनेटली उससे आप और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स को यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली आप 5 years फ्रॉम नाउ आपके बच्चे होंगे, आपकी फैमिली होगी, क्योंकि हम यहाँ पर बेबी कंगारू भी देख सकते हैं, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों की शादी, बच्चे मैं देख पा रही हूँ। आपका फाइनल कार्ड पाइल नंबर 1 आपके लिए जो एफर्मेशन है, आई कैन फॉरगिव पीपल क्विकली, रिलीज माई रिसेंटमेंट एंड सेट माई सेल्फ फ्री। कम ऑन, फ्रीडम 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 सारे कार्ड्स में आपके फ्रीडम है यहाँ पर। तो ये आपकी खूबसूरत सी एफर्मेशन जो यही बता रही है कि आप माफ़ भी कर सकते हो, किसी किस्म का कोई संताप है तो उससे भी आप रिलीज़ कर सकते हो और अपने आप को आज़ाद कर सकते हो। वो काबिलियत, वो स्ट्रेंथ है आप में। यहाँ पर ये गूस है, आई थिंक ये राइट, गीस या गूस, आई डोंट नो ये जो भी स्पिरिट है ये भी आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं और ये आपको डेफिनेटली फ्रीडम का ही मैसेज दे रहे हैं कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप किसी भी सिचुएशन को फॉरगिव करके आगे बढ़ सकते हो।
ठीक है। तो या करंटली शायद आपको फॉरगिवनेस के साथ ही काम करने की ज़रूरत है। तो यस पायल 1, ये आपकी रीडिंग है 5 इयर्स फ्रॉम नाउ के लिहाज से, एंड आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हाय ऑप्शन 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी पर्पल हार्ट को चूज़ किया है, लेट्स सी 5 इयर्स फ्रॉम नाउ के लिहाज से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती हैं, ठीक है। तो शफल करते हैं। ओह, यहाँ पर है हमारे पास राइट। तो आप में से शायद कुछ लोगों को लिखने की ज़रूरत है पालतू। आपकी फ्यूचर सेल्फ शायद आपसे यही कहना चाहती है। लेट्स सी क्या ये कार्ड वापस दोबारा आता है कि नहीं। थैंक यू पालतू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वी हैव गिफ्टेड। यूज़ योर गिफ्ट्स। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे यही कह रही है कि आपके अंदर जो भी टैलेंट्स हैं, जो भी खूबियां हैं, जो रोशनी है, उसे शेयर कीजिए। और अगर आपके दिमाग में इन दिनों कुछ ऐसा भी चल रहा है कि क्या मुझ में कोई टैलेंट है या कोई नेचुरल गिफ्ट है, और आप उसको लेकर कॉन्टिन्यूसली सवाल कर रहे हो, तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे यही कह रही है कि येस, यू आर गिफ्टेड। और इस वजह से आपको यहाँ पर इनकरेज किया जा रहा है कि जो भी आपके गिफ्ट्स हैं, शायद लिखना आपका गिफ्ट है। जो पहला कार्ड आया है लिखना आपका गिफ्ट है। आप एक अच्छे राइटर हैं, और इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि उसे शेयर कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। आप जो लिखेंगे वो किसी को इंस्पायर कर सकता है, किसी के लिए रोशनी का काम कर सकता है। वी हैव इंट्यूशन। मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड। हालांकि ये पूरा डेक ही बहुत खूबसूरती से बनाया गया है, लेकिन ये कार्ड अपने आप में बहुत खूबसूरत है। तो इंट्यूशन। ओह नाइस। वी हैव इनोसेंस। पाइल 2, मुझे यहाँ पर एक मैसेज जो आपके लिए ये मिल रहा है वो ये है कि फ़िलहाल आपकी करंट सिचुएशन में बहुत सारे तांडव हो सकते हैं, बहुत सारा स्टॉर्म, या आप किसी किस्म के टावर मोमेंट, ब्रेकअप से, सेपरेशन से गुजर रहे हैं। लेकिन आपको जो मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पर वो यही है कि कुछ भी हो, अपने मन को कठोर मत कीजिए, अपनी पवित्रता को मत दाग लगने दीजिए। आपकी सिचुएशन जो है ये टेम्पररी है, तो उसको उसी नज़र से देखिए, और उसे अपने मन की पवित्रता, अपनी मासूमियत को यहाँ पर ख़राब मत करने दीजिए। इनोसेंट एनर्जी, कमल के फूल की तरह बनिए। कीचड़ है तो है, लेकिन अपनी पवित्रता को नहीं खोना। इनोसेंस से मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है, और ये एक्चुअल में बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के बारे में बात करती है। इंट्यूशन से हाई प्रीस्टेस मुझे नज़र आ रही है, और जो भी ये जो जो स्पेशल चोजन वंस हैं, जिनकी, या ब्लैक शीप्स कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, आई फील लाइक कि इनकी लाइफ में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तांडव होते हैं। इनके लेसन्स क्योंकि बड़े बड़े इस वजह से भी होते हैं क्योंकि यही उन्हें टीच करना होता है आगे। पायल 2, आपका भी मुझे यही लग रहा है। पर्पल हार्ट, इंट्यूशन, पहला कार्ड भी पर्पल। ट्रस्ट मी, आपको किसी बड़े काम के लिए यहाँ पर चूज़ किया गया है, और इसी वजह से आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है ये सिर्फ टेम्पररी है, इसको अपना सच मत बनाओ। अपनी इंट्यूशन को पॉलिश करो, अपने ऊपर फोकस लगाओ, अपनी साधना पर ध्यान लगाओ, और चाहे कितना भी कीचड़ क्यों ना हो, उसके बावजूद अपनी इनोसेंट, अपनी पवित्रता को मत खो। बार बार वो मुझे टेम्पररी शब्द ही बोल रहे हैं। तो ये जो भी दौर से आप गुजर रहे हैं पायल 2, आई नो ये कठिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये टेम्पररी है, ये हमेशा नहीं रहने वाला। ओके, वी हैव लव, यस। इसी वजह से वो बार बार कह रहे हैं कि टेम्पररी है, टेम्पररी है। ये सेपरेशन, ये ब्रेकअप, ये तांडव आपके लिए लव की एनर्जी है,
और ये यूनिवर्सल लव की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हालांकि आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से रीड कर सकते हैं कार्ड को, लेकिन मैं इसको इससे देखूंगी कि लव माने जहाँ पर सब सरल हो, जहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, जहाँ पर डिफ़िकल्टीज नहीं हैं, सब कुछ राइट ऑर्डर में हो जहाँ पर, और आप अलाइनमेंट में हैं लोगों के साथ भी और अपने आप के साथ भी। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ का मेन मैसेज यही है कि ये वक्त भी टल जाएगा, ये सिर्फ टेम्पररी है। जितना हो सके अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर पॉलिश करने की कोशिश करो, शॉर्टकट्स मत लो। कभी कभी जब डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं, वक्त आता है ना, तब हमारा माइंड हमारे साथ बहुत छल कपट करने लगता है। हमसे कहता है कि शॉर्टकट ले लो, सक्सेस भी तो चाहिए ना, तो शॉर्टकट ले लो। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि नो, राइट ऑर्डर, चीज़ों को राइट ऑर्डर में कीजिए और जितना हो सके लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि राइट का मैसेज आया था, वही आपका यहाँ पर नेचुरल टैलेंट हो सकता है। ओके, यूज योर गिफ्ट, शेयर योर गिफ्ट्स। ओके, ये आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस हैं। नाउ लेट्स सी करंट सिचुएशन में पाल 2 आप क्या चल रहा है। पाल 2 करंट सिचुएशन में क्या कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। One more time, please. And Shanya. Nice. We have 8 of Wands. Nice. We have 8 of Wands और Strength, लेकिन दोनों का नंबर 8 है यहाँ पर। और 8 + 8 = 16। 16 को अगर हम आगे जोड़ें तो नंबर 7 बनता है। आई फील लाइक कि करंट सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा भक्ति में हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को शायद ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। और जितने भी हमने ये बैरियर्स खड़े किए होते हैं ना हमारे ही अपने ही बारे में, हमारे जो बिलीव सिस्टम हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम सुंदर नहीं हैं, हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, आई थिंक आप उन सभी बैरियर्स को करंट सिचुएशन में हील करने की कोशिश कर रहे हो और आप अपनी पावर को यहाँ पर क्लेम कर रहे हो। तो करंट सिचुएशन में आप जो भी साधना, जो भी स्पिरिचुअल रूटीन, जो भी सेल्फ लव रूटीन फॉलो कर रहे हो, फॉलो करते रहो। पाल 2 बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि ये जो भी रूटीन है आपका, क्योंकि ये एक्शन का कार्ड होता है। 8 of Wands, स्पीड, कम्युनिकेशन, एक्शन, ट्रैवल। तो ये जो भी एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है, ये आपको आपकी जो ताकत है, आपके अंदर जो शक्ति छुपी बैठी है, उसके ही रूबरू करवा रहा है आपको। तो करंट सिचुएशन में जो है उसको कंटिन्यू रखो। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाल 2 कि आपको फ़िलहाल अपनी रूटीन में किताबों को ऐड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें नॉलेज, विजडम का कार्ड दिख रहा है। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, चीज़ों को और गहराई में समझने के लिए किताबों का सहारा लो। जो भी आपके जीवन के सिचुएशंस हैं, उनके जैसे ही कोई किताबें आप रीड कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी लव की कोई प्रॉब्लम है, तो लव से रिलेटेड कुछ किताबें पढ़िए, समझिए कि लव काम कैसे करता है, ह्यूमन साइकी कैसे काम करती है। तो ये सारी सिचुएशंस में किताबें आपकी मदद कर सकती हैं। सोलर प्लेक्सिस चक्रा की भी आप मेडिटेशन कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी 5 years फ्रॉम नाउ आप कहाँ पर होंगे, आपकी लाइफ में क्या क्या मैनिफेस्ट होगा। पाल 2, थैंक यू वेरी मच। One more time, please. And Shanya. We have 4 of Pentacles. We have the Hermit. 5 years from now, पाल 2, आप बहुत ज़्यादा शांत होंगे। शांत, और शांत से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप चुप हो जाएंगे, कि आप बोलना पसंद नहीं करेंगे ना। शांत माने आप बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंस से लाइफ को जी रहे हो। प्रेजेंस, आप जो क्रिएट भी कर रहे हो, उसका जो उसमें जो ऊष्मा, जो एनर्जी लगी है, वो प्रेजेंस की है, वो डेस्पिरेशन की नहीं है। वो बहुत काम, वो पीस की एनर्जी से आप चीज़ों को क्रिएट कर रहे हो। आप किसी भी किस्म के कंपटीशन में अपने आप को किसी भी किस्म का जो कंपटीशन है उसमें भाग लेना पसंद नहीं करोगे। आप बहुत ही जैसे स्लो डाउन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, जिसमें आपको पता है कि
मुझे किसी को प्रूव करने के लिए कुछ अचीव नहीं करना। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड अपने हार्ट चक्रा के साथ बहुत जुड़े हुए होंगे। अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए फॉरगिव करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन 5 इयर्स फ्रॉम नाउ में आप इतने मैच्योर होंगे कि आपको पता होगा कि हाँ, फॉरगिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद की मुक्ति के लिए। अब आज से लेकर जो 5 इयर्स हैं, डेफिनेटली आप उसमें अपनी नॉलेज, अपनी बुद्धि को बहुत बढ़ाएंगे और उसकी वजह से मुझे रिस्पेक्ट बहुत दिख रही है आपके लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है 5 इयर्स फ्रॉम नाउ में 4 ऑफ पेंटिकल से आप अपनी शैडो वर्क बहुत करोगे। जो आपकी शैडो है, हम सभी के अंदर एक शैडो है जिसे हम देखना पसंद नहीं करते हैं कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम की वजह से। बट आई फील लाइक कि आप अपनी उस अगली साइड को, अच्छाइयों को तो हम सभी जानते हैं कि मैं ऐसा हूँ, लेकिन जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उसको ब्रेव जो सोल्स होती है ना, वही हील कर सकती हैं, वही उसका सामना कर सकती हैं। आई फील लाइक कि आप वो करोगे, आप अपनी शैडो वर्क को करोगे। यहाँ पर मुझे एक मैसेज यहाँ पर ये भी मिल रहा है कि आपके पास आपका गुरु भी होगा। पाइल 2, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ डेफिनेटली आपके पास वो गाइडेंस मौजूद होगी फिजिकल फॉर्म में, जहाँ पर अगर आप कहीं फंस गए हो मान लीजिए, तो आपको पता है कि इस पर्सन के पास मुझे जाना है, इनके पास मेरी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन होंगे। तो आपके पास एक गुरु होगा यहाँ पर। लेकिन अगेन बहुत ही साइलेंस, बहुत ही शांत एनर्जी है आपकी, आप भाग नहीं रहे हो। ये भी पॉसिबल है कि आप 5 इयर्स फ्रॉम नाउ एक ऐसी स्पेस में, एक ऐसी जगह में रहोगे जहाँ बहुत नेचर है, जहाँ गाड़ियाँ कम हैं, पोल्यूशन कम है, पॉपुलेशन कम है और नेचर है। आपको आसमान में तारे नज़र आते हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है वहाँ पर, बहुत लो राइज बिल्डिंग्स हैं और आप पंछियों को देख सकते हो, बादलों को देख सकते हो, ट्रीज़ को देख सकते हो। तो ऐसी स्पेस में आप मुझे रहते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर मुझे स्केच पेन भी बहुत नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप किसी भी किस्म के स्केच आर्टिस्ट या पेंट करना पसंद है, आपको आर्ट बनाना पसंद है, आई फील लाइक कि आपके पास आपका वो करियर पूरे तरीके से सेट होगा। मुझे फुल टाइम, वो कह रही हैं कि फुल टाइम आर्टिस्ट हैं इस पाइल 2 में, जो 5 इयर्स नाउ में अपने आप को स्थापित करेंगे। आप में से कुछ लोग क्लिग्राफी या तो सिखाएंगे, कोई कोच करना चाहते हैं, या फिर आप कोई कोर्स ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर आप लोगों की मदद कर सकें क्लिग्राफी सीखने में या उनकी हैंड राइटिंग सुधार करने में। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है यहाँ पर। और कुछ लोग आर्मी में सर्व करेंगे। यहाँ पर आर्मी में करियर है कुछ लोगों के लिए। मुझे तिरंगा नज़र आ रहा है यहाँ पर। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, माय गॉश, वी हैव द हायरोफेंट राइट ऑर्डर। मैं पाइल 1 में बात कर रही थी राइट ऑर्डर की, और हायरोफेंट भी राइट ऑर्डर के बारे में ही बात करता है। एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है 5 इयर्स फ्रॉम नाउ आपकी जितनी भी स्टडी है, हायर एजुकेशन, वो कंप्लीट कर पाओगे आप, और आपके नाम के आगे एक टैग होगा, रिस्पेक्ट से आप गेन करें। डॉक्टर, खास करके ये PhD की ही एनर्जी होती है। तो डेफिनेटली हायर एजुकेशन यहाँ पर कुछ लोग उसे अचीव करेंगे। और इसके साथ साथ 8 ऑफ पेंटिकल से कुछ लोग यहाँ पर अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, अपना काम अपने तरीके से करना। तो अगर आपका कोई बिजनेस का प्लान भी है यहाँ पर, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ आपका बिजनेस पूरे तरीके से सेट होगा। आपके पास आपकी वेबसाइट होगी जिसके तरीके से आपके पास क्लाइंट्स होंगे, और आप अपने रूटीन को अपना सेट करके, जो भी आपका टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप काम करोगे। मुझे रिलेशनशिप वाइज भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप या तो एंगेज्ड होंगे, यहाँ पर हायरोफेंट से कुछ लोगों की शादी भी माता पिता के अनुसार, जो भी आपकी अगर लव सिचुएशन भी है, आपके माता पिता की सहमति के अनुसार आपकी वो शादी भी होगी यहाँ पर। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे एंगेजमेंट ज़्यादा नज़र आ रही है कि आप एंगेज्ड होंगे जिसके साथ भी आप शादी करना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है आप बहुत फेयर, बहुत ही ब्लंट, बहुत ही रियल,
आपको मतलब लोग इस तरीके से भी जानेंगे कि ये बंदा बहुत रियल है या ये लड़की बहुत ही रियल है, ये बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करती है। और आई थिंक अगर आप किसी बिजनेस में भी हैं, आपके क्लाइंट्स भी इस वजह से ही बार बार आपके पास वापस आएंगे कि हाँ, ये बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। और आप एक ऐसे ही पर्सन के रूप में जाने जाओगे जो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता, और इसकी वजह से लोग आपकी सलाह लेना बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि आपकी सलाह बहुत जेन्युइन होगी, बहुत ही ज़्यादा रियल जिसे कहते हैं वो होगी। ट्रस्ट वर्दी वाइब्स हैं, खास करके हायरोफेंट और हर्मिट अगर दोनों तरफ से एनर्जी आ रही हो, ये बहुत, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये बहुत हाई वाइब्रेशन चली जाती है टैरो में। हायरोफेंट और हर्मिट, इनके मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द ना, मतलब उसको राजी ही मानते हैं सब, क्योंकि ये बहुत ये सही को सही, गलत को गलत, और इनको किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही इनको इस बात की परवाह होती कि इनको कोई नफ़रत करेगा। इनके ओपिनियंस हैं और इन्हें पता है कि हमें उन्हें सही तरीके से ही इस्तेमाल करना है, और यही एनर्जी जैसे आपके दोनों तरफ से मिल रही है, तो आप बहुत रियल, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बनने वाली जहाँ पर लोग कहेंगे कि ये बहुत रियल है, तो बहुत सारी रिस्पेक्ट आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। पार्ट 2, नाउ लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। एक्सप्लोर योर क्रिएटिव साइड, विजुलाइज, पेंट, रिकॉर्ड। मैंने कहा आपसे इस पाइल में कुछ है, पेंटर्स हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, और इसी वजह से यहाँ पर ये पेंट का भी कार्ड आया है। रिकॉर्ड से अगर आप किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काम करना चाहते हैं, कैमरास के साथ काम करना, यूट्यूब पर आना, तो उसके लिए भी आपको आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि हाँ, आपको उसे फॉलो करना चाहिए, वो फील्ड आपके लिए है। विजुलाइज, कुछ लोगों को अपनी नज़र की ताकत का इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है। इमेजिनेशन करना, इमेजिन करना, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना। आप में से कुछ लोग क्लियर वॉइंट हैं, और इस वजह से ही ये इंट्यूशन का भी मैसेज है कि आपको अपने उस गुण को यहाँ पर जागृत करना चाहिए, उसको पॉलिश करके मेडिटेशन कीजिए। साधना से आपका वो गुण जो क्लियर वॉइंस का गुण है वो और निखरेगा, उसे तराश सकते हैं आप यहाँ पर। बी एन ओपन चैनल, मीडियमशिप, एंसेस्टर्स, स्पिरिट। क्लियर मैसेज पाइल 2, आप में से डेफिनेटली कुछ लोग स्पिरिचुअल काम के लिए ही चुने गए हैं, स्पिरिचुअल वर्क के लिए चुने गए हैं, और आप चैनल कर सकते हैं स्पिरिट को। लेकिन फ़िलहाल आपको कहा जा रहा है कि उसके लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करो। बॉडी को ना प्रिपेयर करना पड़ता है जब हम चैनल करते हैं, इस वजह से कहा जाता है ना कि चैनलिंग करना थोड़ा सा ड्रेन कर सकता है आपकी एनर्जी को, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, अपनी एनर्जीज़ का, अपनी नींद का, अपने खाने का, आपकी मेडिटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। उसी तरीके से आप स्पिरिट को चैनल कर सकते हो, राइट। तो बहुत ही स्पिरिचुअल रूटीन यहाँ पर आपको फॉलो करने को कहा जा रहा है। इसके साथ साथ आपके एंसेस्टर्स ये भी चाहते हैं कि आप उनके साथ उनको पुकारें। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स भी आपकी मदद कर सकते हैं। लिटरली एंसेस्टर्स का ही हम यहाँ पर ये एनर्जी चेक कर रहे हैं, राइट। तो अपने एंसेस्टर्स से उनका आह्वान कीजिए, उनके पास कोई ना कोई मैसेज उनसे आपको ज़रूर मिल सकता है। यहाँ पर हवा बहुत सिग्निफिकेंट है, तो खुले आसमान के नीचे बैठकर मेडिटेशन करना जहाँ पर हवा आपको छू सके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पाइल 2 आपके लिए। नाउ लेट्स सी कि कौन से स्पिरिट एनिमल्स आपको गाइड करेंगे और उनका क्या मैसेज है यहाँ पर। थैंक यू। One more time please. And शून्य। वी हैव ऑटर, मुझे बहुत पसंद है ऑटर। इनका मैसेज है सरेंडर, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ हैं अगर आपको किसी भी किस्म के, या फिर आप आउटकम्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कि नहीं मुझे यही आउटकम चाहिए, लेकिन स्पिरिट कह रही है कि कभी कभी लेट गो करना, डिटैच कीजिए अपने आप को आउटकम से या सिचुएशन से, और सरेंडर करना सीखिए। फिर ही आप रियल मैजिक देख पाएंगे, स्पिरिट का, आपकी स्पिरिचुअल टीम का, एंजल्स का। तो ऑटर स्पिरिट आपको गाइड करेगी और उनका मैसेज यही है कि वो आपको सरेंडर करना सिखाएंगे सिचुएशन में। एक और कार्ड लेते हैं आपके लिए। थैंक यू। We have dragonfly, my God, illusion, you know who you really are.
इसी वजह से आप वो बनोगे भी 5 years from now में। माया का जाल जितना भी है आप उसे काट पाओगे, और उसमें ड्रैगन फ्लाई भी आपकी मदद करेगी। जब भी आपको ड्रैगन फ्लाई या फिर बटरफ्लाई नज़र आती है, फ़िलहाल करंट सिचुएशन में भी, उस वक्त आप क्या सोच रहे हैं पाइल 2, उसको ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, उसको नोट करना शुरू कीजिए, क्योंकि वो भी कोई ना कोई मैसेज आपको यहाँ पर किसी किस्म की बेहतरीन रियलाइजेशन दे सकता है। ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाई आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पर, और ये माया का जितना जाल है इसे काटने में आपकी मदद करेंगे। बहुत ही हाई वाइब्रेशनल अगेन। नाउ लेट्स सी आपका फाइनल कार्ड यहाँ पर क्या है। हमारे पास जो एफर्मेशन है आपके लिए, माई प्रोडक्टिविटी स्टेम्स फ्रॉम इंस्पिरेशन। When I focus on what brings me joy, my tasks become effortless action. To see again effortless energy, right order. किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको रहना है वो रह लेगा, जिसको जाना है उसे जाने दीजिए, उसे पकड़ कर करोगे भी क्या, राइट। और यहाँ पर जितना हो सके इंस्पिरेशन को ढूंढिए, वो चीज़ें जो आपको ज़िंदा रखें, जो वो चीज़ें जो आपको सुबह उठने के लिए प्रेरित करें। तो यहाँ पर अगेन रंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहना, सीखते रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एफर्टलेस एनर्जी को उसको ढूंढिए। यहाँ पर किसी भी तरीके से कुछ रेजिस्टेंस आ रही है अगर किसी काम को करके, तो वो काम आपके लिए नहीं है, वो आपका सोल पर्पस नहीं हो सकता। ठीक है, और जिस तरीके से इसके हाथों से ये निकल रहा है जादू, आपके हाथ बहुत ज़रूरी हैं। लिखिए, कुछ ना कुछ क्रिएट कीजिए, कुछ ना कुछ बनाइए, रियल वर्क जिसे हम कहते हैं, रियल वर्क कीजिए। तो यस पाइल 2, ये आपकी रीडिंग है एंड आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। ऑप्शन 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ऑरेंज हार्ट को चूज़ किया है, लेट्स सी 5 years फ्रॉम नाउ के लिहाज से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। ठीक है, तो शफल करते हैं हम कार्ड्स को ऑप्शन 3 के लिए। थैंक यू। ऑप्शन 3 आपके लिए जो एक मैसेज यहाँ पर आ रहा है वो है स्कॉलरशिप। अगर आप यहाँ पर किसी ऐसी स्कॉलरशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली वो मैनिफेस्ट हो रही है, और ये 5 years फ्रॉम नाउ के लिए मैसेज नहीं है, ये आपकी करंट सिचुएशन के लिए है। ओके, स्कॉलरशिप, यस पाइल 3, थैंक यू। One more time please. Oh, very interesting. पाइल, I don't know पाइल 3 आपके लिए इतने चैनल मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग 7 wonders ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर किसी का सपना है, या तो ये 7 अजूबे देखने का, या फिर स्पेसिफिकली आप पिरामिड्स को देखना चाहते हैं, या वहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हैं, और आपके लिए 5 years फ्रॉम नाउ में यहाँ पर वो ट्रैवल है। वो जो भी अजूबा आप देखना चाहते हो दुनिया का, उसको वहाँ पर आप विजिट कर पाओगे, वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास। ठीक है, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, वी हैव प्रेयर्स। Nice. We have knowledge. ओके पाइल 3, फिलहाल आपकी हिम्मत से टूट रही है शायद। मुझे ऐसा वो महसूस करवा रहे हैं जैसे किसी की हिम्मत से टूट रही है, और वो जैसे कह रहा हूँ कि नाज मैंने बहुत किया, अब मेरी हिम्मत टूट रही है, मैं क्या करूँ। और आपका आंसर यहाँ पर है प्रार्थना कीजिए। आप में से कुछ लोगों को वो एक गाना भी है यहाँ पर, मुझे चैनल हो रहा है सतिंदर सरताज जी का, पंजाबी सॉन्ग है। अगर आप समझ लेते हैं पंजाबी को थोड़ा बहुत, उसके शब्द कुछ ऐसे हैं कि इबादत करन दे नाल गल बनदी है,
किसे दी अज बनदी है, किसे दी कल बनदी है। इबादत कर, कि इबादत करो, इबादत करने से ही बात बनती है। किसी की आज बनती है और किसी की कल बनती है, लेकिन बनती ज़रूर है। लेकिन उसका वो करना क्या है, हमें इबादत करनी है। तो यहाँ पर आप में से अगर कुछ लोगों की हिम्मत टूट रही है, प्रेयर्स का सहारा लीजिए। पायल 3, ट्रस्ट मी आपको राहत मिलेगी। ये जो भी डर सता रहा है, चिंता सता रही है आपको कि समय गुजरा चला जा रहा है, नाज कुछ भी हो नहीं रहा, ट्रस्ट मी, प्रेयर से आपको वो ताकत मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। वी हैव राइट ऑर्डर, ट्रस्ट मी गाइज। ये तीसरा पायल है जिसमें ये जो मैसेज है राइट ऑर्डर का, पिछले 2 स्प्रेड में राइट ऑर्डर शब्द चैनल हुआ और इसमें तो ये कार्ड ही आया है राइट ऑर्डर। तो आई फील लाइक ये कलेक्टिव के लिए एनर्जी है कि चीज़ों को सही ढंग से कीजिए। ये कोरोना वायरस ने भी हमको यही सिखाया है कि हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना। प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे, वो आपके साथ नहीं करेगी। चीज़ों को सही ढंग से करना सीखिए। एंड आई फील लाइक ये कलेक्टिव मैसेज है हम सभी के लिए। वी हैव डिविनिटी, यस। आपको बहुत ज़्यादा जो मेन मैसेज दिया जा रहा है पायल 3, वो यही है कि अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्ट होइए, अपने रब के साथ, अपने ईश्वर के साथ यहाँ पर कनेक्ट होइए। क्योंकि इस वक्त फ़िलहाल जो ये हिम्मत टूट रही है ना, इसमें कोई लाइफ कोच, कोई टैरो रीडर, कोई कुछ आपकी मदद नहीं कर सकता सिवाय आपके ईश्वर के। आपकी प्रार्थना जो है ना, वो आपके अंदर वो शक्ति को पैदा करेगी कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। मेरे कहने से कि हाँ ये वक्त भी टल जाएगा, शायद आपके ऊपर उसका असर ना पड़े, लेकिन जब आप अपनी तरफ से प्रेयर्स करेंगे, इबादत करेंगे, आपके अंदर वो शक्ति जागेगी। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको फिलहाल यही कह रही है, प्रेयर्स का सहारा लीजिए, फेथ रखिए, विश्वास रखिए, ईश्वर आपके साथ हैं और चीज़ों को सही ढंग से करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आप किसी ऐसे फील्ड में भी हों जहां कंपटीशन बहुत हो और उसकी वजह से लोगों की सक्सेस को देखकर आपको लग रहा है कि मैं कहीं पीछे ना छूट जाऊं। और इसी सिचुएशन में हमारा दिमाग हमसे छल करने लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करने की ज़रूरत है, चलो शॉर्टकट लेता हूँ, चलो मैं इस तरीके से चीज़ को करके देखता हूँ। तो वो मत कीजिए। अपने आप के साथ सच्चे बने रहिए। किसी की वजह से आपको अपनी लाइफ को झूठ बनाने की ज़रूरत नहीं है, झूठे तरीके से जीने की ज़रूरत नहीं है। और यही ट्रू नॉलेज है। कभी कभी यही परीक्षा होती है हमारी, आपको पता है। कभी कभी इसी तरीके से ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं कि हाँ देखो तो सही कि ये मेरा भक्त तो कह रहा है अपने आप को, लेकिन कहीं ये बेईमानी का रास्ता तो नहीं चुनता इस हल्के से तांडव की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से। और जब हम उसमें खरे उतरते हैं ना, तब हमारे लिए जो अबंडेंस, जो खुशियाँ हमारे लिए होती हैं, उसको शब्दों में भी पिरोना मुश्किल है। तो यही आपकी शायद परीक्षा है पायल 3, और आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको यही मेन नॉलेज, यही गाइडेंस दे रही है कि गलत नहीं करना, राइट ऑर्डर, सही रास्ते पर चलते रहो, इसी में ही वो सक्सेस देखने को मिलेगी। ओके, नाउ लेट्स सी आपकी करंट सिचुएशन में आप कौन सी एनर्जी में हैं आपकी करंट सिचुएशन में। ठीक है, थैंक यू पायल 3। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। आप कुछ स्थापित, कुछ बना रहे हैं यहाँ पर, शायद अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप लव लाइफ में अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मैं, जैसे कोई भटकन को ख़त्म करना चाहता है और उसके लिए बहुत सारा यहाँ पर काम, एनर्जी लगी हुई है। और इस पूरे प्रोसेस में मुझे जो मेन मैसेज मिल रहा है आपके लिए पायल 3, वो यही है कि थोड़ा ध्यान भी रखो खुद का। माना कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, आप कुछ ना कुछ यहाँ पर बनाने की, स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो, वो करो। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं करना है, उसको करो, लेकिन खुद का ध्यान भी रखो यहाँ पर। मुझे आपका इनर चाइल्ड भी यहाँ पर, उसकी एनर्जी मिल रही है। आई फील लाइक कि उसे रेस्ट की ज़रूरत है, उसे फ्री टाइम, ब्रेक टाइम की ज़रूरत है जिसमें वो फ़न कर सके। शायद आपने बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को नो नो कहना सीख लिया है,
कि नो नो मुझे कॉमेडी शोज़ नहीं देखना, मुझे ये नहीं चलाना, मुझे ये नहीं करना, मुझे यही करना है। अब बहुत ज़्यादा पकड़े, जैसे आपने किसी चीज़ को बहुत पकड़ रखा है, थोड़ा सा उसे ढील देने की ज़रूरत है, स्पिरिट कह रहे हैं यहाँ पर। यस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रगल। आपको, आप जैसे हमारे पास चॉइसेस होती हैं कि हम अपने लिए एफर्टलेस एनर्जी को चूज़ कर रहे हैं या हम अपने लिए स्ट्रगल को चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे आप अपने लिए स्ट्रगल को चूज़ कर रहे हो जानबूझकर, आपको लगता है, आपको शायद ये भी बिलीफ सिस्टम है कि आपको लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मान लीजिए कोई एक आप ही के जैसा शख्स है जो ईज़िली चीज़ों को पा लेता है, और आपको लगता है कि नो, मुझे शायद ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। ये आपका कोई बिलीफ सिस्टम भी है और वो भी आपके जीवन को कठिन बना रहा है। तो करंट सिचुएशन में मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा फन ऐड करना चाहिए अपनी लाइफ में, थोड़ा सा लाइट एनर्जी को, जहाँ पर आप कहें कि हाँ, कुछ पल के लिए मैं ये जो भी कर रहा हूँ इसको मैं भूल जाऊँ, कुछ पल के लिए बस मैं ये जो फन टाइम मुझे मिला है बस मैं इसी को ही इंजॉय करूं। आपके लिए बच्चे बहुत अच्छे रह सकते हैं, बच्चों में टाइम स्पेंड करना। आपके लिए फ़िलहाल अपने लिए किसी पेट को अडॉप्ट करना भी बहुत अच्छा रहेगा। यकीन मानिए ये आपकी मानसिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा है। आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऐसी एनजीओ में भी साइन अप कर सकते हैं, वॉलंटियर वर्क, जहाँ पर गांव की सेवा, काउस की सेवा की जाती है, जानवरों की सेवा की जाती है। क्योंकि ये बहुत, बच्चे और जानवर, ये आपको बहुत आसानी से सांस लेना कि हाँ इट्स ओके, इट्स ओके, इनकी वाइब्स ऐसी होती हैं। बच्चों का भी यही है कि वो कहेंगे कि इट्स ओके, इट्स ओके। जानवर भी आपको बहुत रिदम में लेकर आना सिखाते हैं। तो या करंट सिचुएशन में आपको यही करने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी 5 years फ्रॉम नाउ आप कहाँ पर होंगे। पाइल 3, थैंक यू। माय गॉड, यहाँ पर तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। पावर, बहुत सारी पावर आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है 5 years फ्रॉम नाउ में। खास करके ये कोई वैसी सक्सेस नहीं है कि हाँ मैंने मेहनत की, ये कोई अपने हालातों को चीर कर निकला है कि हाँ उसकी परिस्थितियाँ तो उसके खिलाफ थी। परिस्थितियाँ माने उसके खिलाफ थी सारी की सारी, जो उसको यही कह रही थी कि तुम ये कर नहीं सकते, तुम्हारा ये ड्रीम कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन कोई अपनी उन परिस्थितियों के साथ लड़कर किसी ने उस चीज़ को पाया जो वो पाना चाहता था। इस वजह से ये सक्सेस खास है। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल 3 कि इस पाइल में डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जो जिनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज, लाइफ में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज रहे हैं। मान कि पहला बनना, जैसे कहते हैं ना कि अपनी फैमिली में कोई पहला शख्स जिसने ये किया, पहला शख्स जिसने इतनी बड़ी डिग्री ली या इतना बड़ा स्टेटस हासिल किया। तो ऐसे लोग हैं इस पाइल में, और इस वजह से आपकी जो सक्सेस है ये आम सक्सेस नहीं है, ये खास है। देखते रह जाना, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं लिटरली जैसे वो देखते रह जाएंगे कि इसने सच में करके दिखा दिया, इसने कहा, हमको लगा तो नहीं था कि ये करके दिखाएगा। जैसे वो बातें होती हैं आपके इर्द गिर्द, लेकिन देखो इसने करके दिखा दिया। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कुछ ऐसी एनर्जी में भी होंगे 5 years फ्रॉम नाउ में, जहाँ पर लोग बहुत जलेंगे आपसे। जिस तरीके से आप दिखेंगे, जिस मकाम पर आप होंगे, जैसे लोगों में खास करके जो आपके एनर्जी वेब में फ़िलहाल लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान, बहुत ज़्यादा जलन में होंगे। बहुत सारी लैंड प्रॉपर्टी भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। पाइल 3 तो आपके पास धन दौलत, ज़मीन जायदाद भी बहुत होगी। अगर आप अपना कोई घर भी लेना चाहते हैं तो आपके लिए मुझे घर भी नज़र आ रहा है। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसी एनर्जी में होंगे जहाँ पर आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हो, आपने हायर कर रखा है लोगों को, और वो लोग आपके बिहाफ पर काम करें। आप सिर्फ बता रहे हो कि ये काम करो, ये काम करो, और लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। यस, वी हैव मैजिशियन। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे स्टेज है आप में से कुछ लोगों के लिए स्टेज, जिसके लिए आपको देखने के लिए ऐसे टिकट लगेगी।
कोई ना कोई टिकट पे कर रहा है, आपका कोई शो होना, अगर मान लीजिए आप लाइफ कोच बनना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा जो कि बड़े पैमाने पर है और जिसके लिए टिकट दी जाती है, तो इस पाल में कुछ ऐसे लोग हैं और आपके लिए बहुत भीड़ है। आप जिन भी लोगों के साथ काम कर रहे हो करियर में, उसमें बहुत सारी भीड़ है, अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं लोगों की जिनके साथ आप काम कर रहे हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आपका जो भी ख्वाब है, अगर मान लीजिए अभी आप रीडिंग देख रहे हो, ये टाइमलेस रीडिंग है हालांकि, अभी आप रीडिंग देख रहे हो और आप अगर मैं आपसे पूछूं पायल 3 कि आप क्या चाहते हो अपने लिए 5 years फ्रॉम नाउ में, और आपका जो भी वो लिस्ट है ना, वो पूरी लिस्ट यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है 5 years फ्रॉम नाउ में। एक स्टेटस, एक रुतबा ज़रूर है यहाँ पर। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। अब बहुत पॉपुलर होंगे ये तीनों ही कार्ड्स, ऐसा लग रहा है ये खास करके लव सिचुएशन में हमें यही जानकारी मिलती है कि लोग पसंद बहुत कर रहे हैं आपको या आप में दिलचस्पी बहुत रख रहे हैं। तो इन तीनों कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पॉपुलर होंगे, किसी किस्म का फेम है आपकी डेस्टिनी में पायल 3। ये नेशनल भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए इंटरनेशनल भी हो सकता है। दरअसल ये आपके ऊपर है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। लिटरली मैजिशियन, अगर आप अपने लिए इंटरनेशनल कोई सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो हो रही है। अगर आपका कोई नेशनल स्तर पर है तो वो हो रही है, और उसकी वजह से लोग दिलचस्पी दिखाएंगे कि हाँ मुझे इसके साथ ही काम करना है क्योंकि ये माहिर है या ये कर सकता है। डिमांड में होंगे आप बहुत ज़्यादा। लुक, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा मुझे बहुत ज़मीन जायदाद आपके लिए नज़र आ रही है। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। तो जिन भी लोगों ने अतीत में आपके साथ बुरा किया है, ट्रस्ट मी, उनके मुंह पर करारा तमाचा लगाने वाले हो आप। ये एक्स की एनर्जी होती है, खास करके कैसे एक्स की, जिसको आपने तो मोहब्बत की लेकिन उसने आपके साथ बहुत दगाबाजी की, आपको बहुत हर्ट किया। आई थिंक उस पर्सन को आपकी सक्सेस ही आपका शोर है, आपका तमाचा है बेसिकली। एंड आई फील लाइक कि आप उस वजह से भी आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन होगी कि हाँ मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने उसकी वजह से अपने जीवन को जीना नहीं छोड़ा और देखो आज मैंने करके दिखाया। तो जैसे मैंने पहले कहा, बहुत सारे लोग जलन में होंगे आपके साथ, और कुछ लोग तो रिग्रेट में होंगे कि क्यों उन्होंने आपका दिल दुखाया, क्यों उन्होंने आपको नहीं स्वीकारा। उनको जैसे रिग्रेट होगा कि उन्होंने गलत किया। 10 ऑफ पेंटिकल से अगेन धन दौलत बहुत है यहाँ पर। कुछ लोगों के यहाँ पर पहला बेबी भी मुझे नज़र आ रहा है, शादी के साथ साथ कि पहला बेबी भी होगा आपके पास। और अगेन यहाँ पर जानवर बहुत हैं, तो आप मुझे बहुत सारे फर बेबीज़ अडॉप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पाल 5 जानवरों के साथ आपका बहुत काम होगा। यहाँ पर कैट स्पिरिट भी है हमारे पास। अगर आप कोई ऐसी स्किल सीखना चाहते हैं जो कि बहुत आमतौर पर हम नहीं सीखते, जैसे कि घुड़सवारी ही हो गया, या फिर आप रेसिंग कार्स मुझे भी नज़र आ रही है यहाँ पर, तो अगर ऐसा कुछ अनयूजुअल्स आप सीखना भी चाहते हैं, आई थिंक आप उसको भी फॉलो कर रहे होंगे पाथ को, वो भी आप यहाँ पर सीख रहे होंगे। 10 ऑफ पेंटिकल से ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए एग्रीकल्चर फील्ड में भी यहाँ पर कोई ना कोई करियर है, कुछ ना कुछ लिंक है आपका एग्रीकल्चर फार्मर्स के साथ कुछ करना, कुछ ना कुछ इन्वेंट करना उनके लिए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर एक। और कुछ लोग जो आर्किटेक्चर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसमें बहुत धन है आपके लिए, आपको उस फील्ड को फॉलो करना चाहिए यहाँ पर। ये बहुत प्रैक्टिकल सक्सेस है, प्रैक्टिकल कि किसी ने किसी का मुंह बंद किया बेसिकली। मुझे वही एनर्जी मिल रही है यहाँ पर। लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं पाल 3। थैंक यू। One more time please. And Shanya. Thank you. We have back to basics. Simplify, reduce, center. तो आपके ancestors यहाँ पर पहला मैसेज जो आपको दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मत करो चीज़ों को, सिंपल रखो। जितना सिंपल रखोगे उतना ही उनकी जो जटिलता है चीज़ों की उसको पकड़ पाओगे, उतना ही समझ पाओगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
मान लीजिए कहीं पर जाने का आपका कोई डिसीजन बना है कि हाँ मैंने यहाँ पर जाना है, तो उसमें जब जाने का वक्त हो वो एक्शन लो, उसमें किसी और थॉट को मत आने दो कि नो 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 नो, वहाँ जाऊँगा तो पता नहीं क्या होगा, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कॉम्प्लेक्स मत करो, चीज़ों को सिंपल रखो। सिंपल लाइफस्टाइल को भी यहाँ पर फॉलो करने को कहा जा रहा है। और जो बेसिक नेसेसिटी होती है किसी के लिए भी, अच्छी नींद का ध्यान रखो, अच्छा खाओ, मेडिटेशन करो, विश्वास रखो, प्रार्थना करो। ये छोटी छोटी चीज़ें जो दरअसल बड़ा असर दिखाती हैं, ये सब करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को अपने 4th चक्रा पर काम करने को कहा जा रहा है, हार्ट चक्रा पर मेडिटेशन करो उसकी। रामादासा सासे सोहम कर सकते हो। कुछ लोग ग्रीन तारा माँ के साथ भी काम कर सकते हैं यहाँ पर। और आपको कुछ रिड्यूस करने को कहा जा रहा है यहाँ पर। अगर बहुत सारी चीज़ें भी हैं आपके इर्द गिर्द, तो उसको देखोगे कैसे सिंपल कर सकते हो कि कौन सी चीज़ें दरअसल आपको चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उन्हें डोनेट कर दीजिए। ओके, हमारे पास है बी थैंकफुल, ब्यूटिफुल। ये पूरा डेक ही बहुत सुंदर है। ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन, हार्मनी। तो चीज़ों की जो पॉजिटिव साइड है उसे देखने की कोशिश कीजिए। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं आपसे, क्योंकि वही पर्सपेक्टिव आपको धन्यवाद कि हाँ ये जो भी है, जैसा भी है, मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ, वो एनर्जी को क्रिएट करेगा, वो फीलिंग्स आपके अंदर भरेगा। लेकिन जब तक आप चीज़ों में सिर्फ उनकी बुरी ही साइड देखोगे, नेगेटिव ही साइड देखोगे, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे, उसमें स्टक होकर रह जाओगे। तो आपके एंसेस्टर्स यही कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए। नाउ लेट्स सी कौन से स्पिरिट एनिमल यहाँ पर आपको गाइड करेंगे और उनका मैसेज क्या है आपके लिए। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। नाइस, वी हैव रेवन, मैजिक, ओन योर पावर। ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत होइए कि वो आगे बढ़ गया, उसको इतनी सक्सेस मिल गई और उसकी वजह से चलो मैं भी शॉर्टकट अपनाता हूँ। नो नो, ओन योर पावर। किसी को भी इतना हक मत दीजिए कि वो आपके पाथ को, आपके सोल पाथ को उससे आपको भटका सकें। और रेवन स्पिरिट ये आपकी उसमें मदद करेंगे कि आपको आप भटके नहीं बेसिकली। तो आपको इस स्पिरिट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर वी हैव रैबिट स्पिरिट, फर्टिलिटी, योर क्रिएटिविटी इज़ एट पीक। तो फिलहाल जितना हो सके अपनी क्रिएटिविटी का सहारा लीजिए। 5 years फ्रॉम नाउ में भी जितना मैजिक क्रिएट होगा, उसमें जो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी का एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। कुछ ना कुछ आपकी बड़ी सक्सेस, आपके जो सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है, उसमें एक कॉन्ट्रीब्यूशन है आपकी क्रिएटिविटी का। तो फिलहाल आपको अपनी क्रिएटिविटी पर भी काम करना चाहिए और रैबिट स्पिरिट उसमें आपकी मदद कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपका फाइनल कार्ड यहाँ पर आपके लिए एफर्मेशन, बहुत ही खूबसूरत कार्ड। व्हेन आई सी गुड इन अदर्स आई एक्नॉलेज इट आउट लाउड। सेम मैसेज पायल 3। चीज़ों की अच्छाई, चीज़ों में अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए, वहीं से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज आप स्टक होकर रह जाओगे उसी नेगेटिव थिंकिंग में, उसी नेगेटिव पैटर्न में। तो ये आपकी एफर्मेशन है। इसके साथ आप इसे लिख भी सकते हैं कहीं, इसके साथ काम कीजिए, सुबह उठकर बोलिए, रात को सोने से पहले इसे बोलिए। व्हेन आई सी गुड इन अदर्स आई एक्नॉलेज इट आउट लाउड। अप्रिशिएट कीजिए, लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, वो वापस आपके पास एनर्जी आएगी, आपको भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे फिर। ओके, तो ये पाल 3 के लिए रीडिंग है। आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हाय ऑप्शन 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी पिंक हार्ट को चूज़ किया है, लेट्स सी 5 years फ्रॉम नाउ के लिहाज से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। ठीक है, शफल करते हैं कार्ड्स को। थैंक यू वेरी मच। पाल 4, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य।
थैंक यू, नाइस। वी हैव वॉइस। ये बहुत ये कार्ड मुझे हमेशा है ना, वो कहता है कि बोल के लब आज़ाद है तेरे। बहुत रेबल एनर्जी, बहुत ही रेबल। आई फील लाइक कि पाइल 4 आप हैं दबंग। आप दबंग हैं बुरे तरीके से, आप अपनी बात कहने से नहीं चूकते। और फिलहाल अगर आप ऐसी एनर्जी में नहीं है तो आपकी फ्यूचर सेल्फ यही कह रही है, अरे बंधु जाग, अपनी 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 ताकत को पहचान। आपके जो ओपिनियंस भी हैं, आपकी जो सोच है बहुत अलग हो सकती है। एंड आई फील लाइक कि जब हमारी सोच अलग होती है ना, दरअसल हम कोई ना कोई डिफरेंस लेकर आ सकते हैं सोसाइटी में, समाज में, क्योंकि हमारे पास कुछ नया होता है ऐड करने को, कुछ बताने को, कुछ देने को, राइट? तो आपकी आवाज़, आपकी ओपिनियंस, आपकी नॉलेज खास है। पाइल 4 वॉइस आपकी, लेकिन उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसको अगर मैं भीतर ही रखूं, मेरे पास मान लीजिए कोई सल्यूशन है, लेकिन उसको अगर मैं शेयर नहीं करूंगी तो वो मेरे भीतर है, उसका मैं इस्तेमाल नहीं कर रही। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ पे यही कह रही है कि इसका इस्तेमाल करो, अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करो, इसे दबाओ मत, इसे दबाओ मत, और किसी को हक भी मत दो कि कोई आपकी आवाज़ को दबाए। यहाँ पर बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल जुबां अब तक है तेरी, समथिंग लाइक दैट, ऐसी कुछ है ना, एक कविता बहुत सुंदर है हालांकि वो। वी हैव राइट, लुक। कविता की बात की और हमारे पास यहाँ पर राइट है। पाइल 4 पहली बात, हालांकि कहने को तो ये हर कोई किसी को कह सकता है कि आप स्पेशल हो, बट आई फील लाइक कि पाइल 4 आप सच में स्पेशल हो, मतलब स्पेशल हो आप के अंदर कुछ तो ऐसा है जो आपको आपकी फैमिली से भी अलग करता है। यहाँ पर ये पॉसिबल है कि आपकी फैमिली के साथ आपके अलगाव ज़्यादा हैं, या फिर वो आपसे ये कहते हैं कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम हमारे जैसे क्यों नहीं हो, और आपके पास उसका आंसर नहीं है, क्योंकि आप ऐसे ही हो। आप कुछ भी बनावटी या फेक नहीं कर रहे हो कुछ स्पेशल बनने के लिए। आप कह रहे हो कि मैं ऐसा ही हूँ, यू नो। और यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड ये इसी चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं कि एक स्पेशल मैसेज है, एक स्पेशल काम है आपका जो आपको करना है इस इनकारनेशन में। ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोगों के लिए, मतलब सभी लोगों के लिए ये राइट लिखकर ही आपको करना है, नहीं। लिखना एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेस करने का तरीका है हमारे पास। आपका मीडियम कुछ और भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आपकी फ्यूचर सेल्फ यही कह रही है कि आपके पास कुछ ना कुछ एक स्पेशल मैसेज है और आपको वो देना है। और फिलहाल आपको करंट सिचुएशन में उसी को ढूंढने की ज़रूरत है, या उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो कभी भी खुद से ये तो मत ही कहना कि मैं स्पेशल नहीं हूँ। आप अपने आप के साथ झूठ बोल रहे हो। आपको खुद को पता है कि आप स्पेशल हो। अगेन, स्पेशल हम सभी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कुछ स्पेशल काम के लिए चूज़ किया जाता है यहाँ पर। तो आप वो हो, यहाँ पर आपको चूज़ किया गया है। कब तक भाग भी लोगे? स्पिरिट ये भी कह रही है, अभी तक अगर कुछ लोग भागे भी हैं, स्पिरिट कह रही है और कितना भाग लोगे? एक वक्त पर तो अपने इस सच को आपको फेस करना ही पड़ेगा, इसको जीना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल 4 आप बहुत लेजी भी हो फिलहाल, प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन मुझे वो कह रहे हैं कि आपका आलसीपन भी आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, इस काम को जो अंजाम नहीं देने दे रहा, या फिर आपको इस एनर्जी में टैप इन नहीं करने दे रहा। या तो आप बहुत लेजी हो, या आप ज़रूरत से ज़्यादा सो रहे हो। ज़रूरत से ज़्यादा सोना भी इस बात के बारे में इशारा देता है कि आपका जो खाने का ढंग है, रूटीन है, वो ठीक नहीं है। या तो आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो, या बहुत कम खाते हो और बहुत ही बेवक्त का खा रहे हो। उससे भी कभी कभी हमारे स्लीप साइकिल्स पर असर पड़ता है। और जब हम बहुत ज़्यादा फ्री भी बैठते हैं, मान लीजिए कुछ नहीं कर रहे, अपनी बॉडी को नहीं हिला रहे ना, तब भी हम बहुत आलसी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखो। यहाँ पर फेलिन कैट स्पिरिट है यहाँ पर। डेफिनेटली कुछ तो अलग हो, आप बड़े यूनिक से हो। आप में से कुछ लोगों का शायद माथा बहुत चौड़ा है, या आपके कान बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। दिखने में भी शायद आपको यही कहा जाता है कि ये बड़ा भाग्यशाली है। कभी कभी हमारे इंडिया में ये कहते हैं ना, किसका अगर माथा चौड़ा हो कि ये बहुत लकी है,
अगर किसी के कान बड़े हों तो कहते हैं कि ये रिच बहुत बनेगा या कुछ बड़ा करके दिखाएगा, ऐसी बातें कही जाती हैं। तो फेलिन से भी मुझे वैसी ही एनर्जी मिल रही है। वी हैव सिंप्लिसिटी। आपकी फ्यूचर सेल्फ जो आपको कह रही है, यहाँ पर मेन मैसेज दे रही है पाइल 4, वो यही है कि जो आपकी यूनिक एनर्जी है, ये जो भी आपके यूनिक गुण हैं, इसको एक्सेप्ट करो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, या कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मेन मैसेज है कि क्या आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। और आपकी फ्यूचर सेल्फ यही कह रही है कि उसे एक्सेप्ट करो। आप जो भी हो, जैसे भी हो, उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि वही पहला स्टेप है जिससे मैजिक क्रिएट हो सकता है। वही सिंप्लिसिटी का पहला स्टेप होगा। आपकी लाइफ की जो जटिलता है उसे सिंपल करने का पहला स्टेप ही यही है। यूनिक होना, लेकिन बहुत ही सिंपल वे में, कोई शुगर कोट उसमें लेपा पोती नहीं हो रखी, बहुत ही सिंपल रॉ एनर्जी है इस पायल की। रॉ समझते हो? रॉ क्रिस्टल्स होते हैं, कुछ पॉलिश किए होते हैं, और कुछ ऐसे ही होते हैं कि निकाले पहाड़ी से और वो क्रिस्टल, रॉ, बहुत ही रॉ एनर्जी है आपकी। और आपको कहा जा रहा है इसको रॉ ही रखो, इसको पॉलिश मत करने की ज़रूरत करो। कुछ कुछ चीज़ें अपने नेचुरल फॉर्म में रहे ना, वही अच्छी होती हैं। और आपको यही कहा जा रहा है कि इसे प्रिजर्व करो। ये जो भी आपकी रॉ एनर्जी है, किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, आपकी करंट एनर्जी चेक करते हैं यहाँ पर पाइल 4 कि आप करंट सिचुएशन में आपकी करंट एनर्जी कैसी है। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वी हैव 3 ऑफ कप्स। आप जैसे एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हो पाइल 4, आप जैसे एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हो कि घुल मिल जाऊं, एडजस्ट हो जाऊं, लेकिन आप हो यूनिक। अगर आपको ये भी गिला शिकवा है नाज कि मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, तो आपको उन लोगों से एक्सेप्टेंस लेने की ज़रूरत भी क्या है जो आपके यूनिक एनर्जी को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। वो आपका रियल सोल ट्राइब नहीं है। सोल ट्राइब ही वही होता है जो आप जैसे हो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना, और आपकी एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करते हैं आपके सोल ट्राइब कि हाँ, ये अलग है तो अलग है, तो अगर आपके मन में फिलहाल कोई ऐसा भी प्रश्न है कि ये मुझे क्यों लोग एक्सेप्ट नहीं करते, वो आपके अपने लोग नहीं हैं। आपको आपका सोल ट्राइब मिलेगा, लेकिन आप अपनी यूनिक एनर्जी को प्लीज़ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए उसमें एडजस्ट होने की कोशिश मत करें। जहाँ पर आप नेचुरली आपको लगता है कि कंफर्टेबल हूँ मैं, वही स्पेस आपके लिए है, वही लोग आपके लिए हैं। तो कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए यहाँ पर। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। यस, इस एनर्जी में जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, एडजस्ट करना पड़ रहा है, और उसकी वजह से आप अपनी रॉ एनर्जी को गंवा रहे हो, उससे अच्छा है चुपचाप बैठो, मेडिटेशन करो, अपनी संगति, अपने आप के साथ कंफर्टेबल रहना सीखो। धीरे 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 यही 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके ट्रू सोल ट्राइब को, आपके सोलमेट को मैनिफेस्ट करेगी। ये भी वही बात करता है कि भागो मत अपने आप से। कितना भाग लोगे? स्पिरिट लिटरली कह रहे हैं आपसे पाइल 4, कितना भाग लोगे? एक वक्त पर तो जीना पड़ेगा अपने इस पर्पस को, उसके बिना तो वो नहीं छोड़ेंगे आपको। जब हमें चूज किया गया होता है किसी काम के लिए, तो कोई ना कोई सबब, कोई ना कोई तरीका वो ढूंढ ही लेते हैं। तो फिलहाल आपको मेडिटेशन करनी चाहिए पाइल 4, बहुत सारी मेडिटेशन करनी चाहिए आपको। ओके, नाउ लेट्स सी 5 years फ्रॉम नाउ पाइल 4 आप कहाँ पर होंगे। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वी हैव 3 ऑफ कप्स। 5 years फ्रॉम नाउ आपका ट्रू सोल ट्राइब जो लिटरली आपको सेलिब्रेट करेंगे, आपको आपकी यूनिक एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे, वो आपके पास होंगे। खुशियाँ, रियल हैप्पीनेस, ये उधारी की है, ये उधारी की है। इसमें आप एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये रियल है।
क्योंकि ये 4 ऑफ सोर्ड्स के बाद ये मैनिफेस्ट की हुई है, ये उधारी की नहीं है, इस पर आपका हक है। तो आपकी सोल फैमिली, आपके सोलमेट 5 years फ्रॉम नाउ आप उनके साथ संगम में होंगे, यूनियन में होंगे यहाँ पर। और मुझे आपके इर्द गिर्द बहुत ही लाइट एनर्जी, फन एनर्जी लग रही है। आप किसी भी किस्म के तांडव में तो नहीं हो यहाँ पर, हालांकि बाकी कार्ड्स भी हम देखेंगे, लेकिन ये एनर्जी यही बता रही है कि मेन एनर्जी 5 years फ्रॉम नाउ में आप बहुत हैप्पी, बहुत हेल्दी, अपने आप के साथ कन्फ्लिक्ट में नहीं हो, अपनी रोशनी से भाग नहीं रहे हो, और फन है बहुत आपकी लाइफ में। जो काम भी आप करोगे उसमें आपका दिल है, मतलब मन मारकर कोई काम नहीं कर रहे हो कि बिल पे करना है नाज, इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। नहीं, आप वैसा ही काम कर रहे होंगे जो आप करना चाहते हो, जिसको करने के लिए सुबह उठने का आपका मन करे। और रियल फ्रेंड्स मुझे लग रहे हैं कि आपकी लाइफ में आएंगे। सोलमेट भी है आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, ये माइनर आर्काना का सन कार्ड है। कुछ ना कुछ नया कर रहे होंगे। लिटरली ये बाग मुझे हेवन के बाग की याद दिलाता है, जैसे कोई स्वर्ग का कोई बाग हो। तो लिटरली जितनी अबंडेंस की आप सोच सकते हैं कि ये अबंडेंस है, ये खुशियाँ हैं, मुझे लाइफ में ये चाहिए, वो सब कुछ आपको दिया जा रहा है। वो सारी की सारी अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएंगी। लेकिन अगेन, क्योंकि ये बादलों से निकला हुआ हाथ स्पिरिट का है, मुझे ये भी समझ में आता है इस कार्ड से कि जो दिया भी जा रहा है ना, इसको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होगी। कीमत आपको भी चुकानी पड़ेगी उसकी। आपको भी यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि आप जो भी अपनी लाइफ के साथ 5 years फ्रॉम नाउ में करोगे, उसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। तो अगेन रॉ रखिए अपने आप को, ताकि आप अपने नेचुरल सेल्फ, जो आपकी ट्रू सेल्फ है, उसको जिए आप, बल्कि किसी चीज़ को मैनिपुलेट करके ना जिए। करियर में भी यहाँ पर कुछ नया करते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी भी ऐसे करियर में फ़िलहाल हैं जिसमें आपको मन नहीं है, डेफिनेटली 5 years फ्रॉम नाउ में आप बिल्कुल ही नए करियर को यहाँ पर फॉलो कर रहे होंगे। वी हैव 6 of Cups, ये भी कार्ड सोल ट्राइब, सोल फैमिली के बारे में, सोलमेट के बारे में बात करता है। आई ऑल्सो फील लाइक कि पाइल 4 5 years फ्रॉम नाउ में ना बहुत सारे लोग जिनको भी आप पसंद नहीं करते, या बहुत सारे लोगों के साथ जिनके साथ आपकी अभी बातचीत अच्छे से नहीं होती, 5 years फ्रॉम नाउ में आप एक अच्छे दोस्त होंगे उनके साथ। मैं नहीं कह रही हूँ कि कोई लव रिलेशनशिप होगा, लेकिन एक अच्छे दोस्त होंगे। मिच्योर होना, जिसमें हमें पता है कि हाँ लाइफ है, क्यों इतना झगड़ा करते रहना, क्यों एक दूसरे को काटते रहना, एक्सेप्ट करो, मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस में होंगे आप उन लोगों के साथ भी। ये लिटरली एक्स की एनर्जी है, तो आपके एक्स के साथ अच्छे रिलेशंस में होना, कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट है आपका, और उनके साथ भी आपकी लाइफ स्पेंड करते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर इटली जाना चाहते हैं फॉर सम वियर्ड रीज़न, मुझे इटली नज़र आ रहा है यहाँ पर, या आप अपना हनीमून वहाँ पर मनाना चाहते हैं तो वो भी आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगेन ये सोल फैमिली की ही एनर्जी है आपके लिए। रियल पीपल, जहाँ पर कुछ भी उधारी का नहीं है, रियल पीपल आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहे हैं। वी हैव 7 of Wands, आपके पास कुछ ऐसा भी होगा 5 years फ्रॉम नाउ में जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहोगे, जिसको कहोगे कि ये मेरी लेगेसी है, मैंने इसको बिल्ड किया है 5 years के टाइम में, और अब मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है, अब मुझे इसको और सॉलिड करना है, इसको बुरी नज़र से बचाना है। तो आपके पास एक लेगेसी होगी 5 years फ्रॉम नाउ में, और आप उसको लेकर बहुत कमिटेड रहोगे। जिसको लेकर हमारे अंदर वो जज्बात होते हैं कि नहीं, ये मेरा है, ये मेरी लेगेसी है, अब मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है। वी हैव जस्टिस। लुक, आप अपने कर्मा को जी रहे होंगे, आपका जो कर्मा और आपका धर्मा है आप उसे जी रहे होंगे। पाइल 4 हैंड्स डाउन, ये मतलब सीधी स्पष्ट रीडिंग है। बहुत बैलेंस होगा, बहुत रियल, बहुत ही पारदर्शी, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट होंगी आपकी लाइफ, आपका करियर। कुछ भी यहाँ पर छुपा हुआ नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना कि कोई दाग नहीं है किसी के ऊपर, बेसिकली
ये वही एनर्जी है। कोई दाग नहीं होगा किसी के ऊपर, उसकी वजह से कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा, आप किसी को वो मौका भी नहीं दोगे 7 ऑफ वॉन्ड्स से। लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू, मैं बहुत एम्पावर्ड महसूस कर रही हूँ यहाँ पर। पाइल 4, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वी हैव फैमिली कनेक्शंस, रिस्पेक्ट पीपल, किनशिप। तो आपके एंसेस्टर्स फिलहाल आपको जो मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि फैमिली के साथ रिश्तों को ठीक कीजिए। किसी भी किस्म की अगर कोई दिक्कत है, कोई रेजिस्टेंस है रिलेशनशिप में, फैमिली के साथ कनेक्ट होइए। शायद आपके अपनों को आपकी ज़रूरत है। कोई गिला शिकवा है अगर यहाँ पर, उसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज़ का सल्यूशन निकाला जा सकता है, मैंने कहा ना आपके पास कुछ ना कुछ है जो सल्यूशन दे भी सकता है, तो आपको उसका इस्तेमाल करने को यहाँ पर कहा जा रहा है। फैमिली कनेक्शंस, फैमिली इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। गो विद द फ्लो, लेट गो, रेस्ट एंड मैनिफेस्ट। रेस्ट एंड मैनिफेस्ट। अब मैनिफेस्ट करना क्या है? रियल पीपल, रियल सोल ग्रुप, सोलमेट, लाइफ पर्पस आपका। लेकिन सबसे पहले तो खुद को ही एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई मैं स्पेशल हूँ। अगेन हम सभी स्पेशल होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का काम कुछ स्पेशल करने के लिए ही वो पैदा हुए होते हैं, और आप वो हो। फॉर गॉड से उस रोशनी से मत भागो। भाग भी कितना लोगे? स्पिरिट लिटरली मुझसे यही कह रहे हैं कि ये भाग नहीं सकते पाइल 4 वाले। ये बार बार मैसेज आया है आपकी रीडिंग में। आप चाहे कोशिश भी कर लोगे ना, किसी तरीके से अपने आप को कहोगे कि नो 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 मैं स्पेशल नहीं हूँ, नाज तो कहती रहती है, ट्रस्ट मी आप भाग नहीं पाओगे। आपको कोई ना कोई पकड़ लेगी एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपकी कौन सी स्पिरिट एनिमल्स आपको यहाँ पर गाइड करेंगे और उनका मैसेज क्या है आपके लिए। थैंक यू। लेट्स सी, थैंक यू वेरी मच। One more time, please. And Shunya. We have wolf. You are safe and protected at all times. तो अगर आपको ये भी डर है पाइल 4 कि ये यूनिक तो चलो मैं हूँ और ये यूनिक काम भी मैं करना चाहता हूँ, कि ना अगर कर लूँ तो क्या सुरक्षित रहूँगा, सेफ रहूँगा। स्पिरिट इज सेइंग यस, आप सुरक्षित हो, आप सेफ हो, आप ये रिस्क ले सकते हो, आप ये काम कर सकते हो, आपको इजाज़त है। हम हैं आपके साथ, आप अकेले नहीं हो। तो वुल्फ स्पिरिट यहाँ पर आपको गाइड कर रही है और आपको प्रेरित कर रही है, आपको इनकरेज कर रही है। फॉर गॉड से इसे कीजिए, अपनी यूनिक लाइट को शेयर कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए अपने सोल पर्पस को जीने के लिए। वी हैव हॉर्स स्पिरिट और वाइट घोड़ा, ये भी मुझे एकदम से हेवन की ही। अब आपके इर्द गिर्द एंजल्स भी बहुत हैं, यहाँ वाइट फ्लावर्स हैं, एंजल्स भी बहुत हैं आपके इर्द गिर्द। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, यस। अभी आपकी चॉइसेस बहुत सारी डर से ले रहे हो चॉइसेस, कि नहीं ये कर लो क्योंकि ये सेफ है, क्योंकि ये करके मुझे पता है कि आउटकम क्या निकलेगा। तो सेफ प्ले मत करो, कभी तो कभी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा आपको पाइल 4। तो वो क्यों ना अब हो वो समय, वो उसका वेट क्यों कर रहे हैं हम, राइट। तो हॉर्स स्पिरिट भी खास करके वाइट घोड़ा आपको यहाँ पर ये गाइड कर रहे हैं। और फ्रीडम का मेन मैसेज है। आपका फाइनल कार्ड, आपकी फाइनल एफर्मेशन है यहाँ पर, माई हैप्पीनेस इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ क्विकली आई कैन शिफ्ट माई परसेप्शंस फ्रॉम फियर टू लव। मैंने कहा आपसे कि आप डर को ध्यान में रखकर फिलहाल अपने डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन आपको कहा क्या जा रहा है, लव को चूज़ कीजिए। और यही लव को चूज़ करके जब आप अपने डिसीजंस लेंगे, आपकी चॉइसेस बेहतर होंगी, आपके डिसीजंस बेहतर होंगे, आपके आउटकम्स बेहतर होंगे। और सारा मसला आउटकम्स का ही है मेरी जान। हमारा पूरा जीवन जो है वो आउटकम्स को ही मैनिफेस्ट कर रहा है। अच्छे आउटकम अच्छी चॉइसेस की वजह से, बुरे आउटकम बुरे चॉइसेस की वजह से, राइट। तो लव को चूज़ कीजिए। माई हैप्पीनेस इज़ द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन
ऑफ हाउ क्विकली आई कैन शिफ्ट। तो आप दरअसल अपने आप से ये पूछिए पाइल 4 कि आपको रियल खुशी कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, क्या करने से मिलती है। ये सारे सवाल भी आपको कोई ना कोई आंसर, बड़ा आंसर दे सकते हैं। अभी यहाँ एडजस्ट होने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन खुश तो फिर भी नहीं हो, क्योंकि आपको पता है ये उधारी की है। यहाँ पर आपको मांगना पड़ रहा है, आपको मिल नहीं रहा, आपको मांगना पड़ रहा है, राइट। तो अपनी रियल हैप्पीनेस को ढूंढो यहाँ पर। ओके तो यस पाइल 4, ये आपकी रीडिंग है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये रीडिंग, बहुत एम्पावर्ड महसूस कर रही हूँ मैं। एंड आई होप कि आपके लिए भी यूज़फुल रही हो। अगर रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो यस गाइस, ये आपकी रीडिंग थी 5 years फ्रॉम नाउ के लिए, जिसमें हमने देखा कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है, आप क्या कर सकते हैं, कौन से एक्शंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी उन तमाम लोगों का जो हमेशा ही कम्युनिटी पोस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। जब भी मैं कोई पोल डालती हूँ उसमें वोट डालते हैं, ऐसे ही हमें पता चलता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच जिन भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और आगे भी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही पार्टिसिपेट करेंगे। और दिल से थैंक यू गाइस, अपना समय, अपनी एनर्जी मेरे साथ एक्सचेंज करने के लिए। आपके सारे कमेंट्स मेरे सर माथे पर, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आप सभी को। और ईश्वर आप सभी को खुश रखे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और अब मैं चलती हूँ गाइस, मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।